बेटा अब आप लोगों को एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, एक बार ये देखो, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो देखो ये अगेन ना, ये एक सिचुएशन बहुत कॉमन रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 1 लाख रुपए बिजनेस लोन लिया, ठीक है। अब वहां पे ना आप एक बैंक के पास गए हो, तो ये जो अपन लोग अभी तक कर रहे थे अपने स्टाफ वाफ के साथ में कि भाई तू 10,000 रुपये लोन ले ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लो कुछ महीना, एनुअल 10% है फॉर एग्जाम्पल, तेरे को जितना होगा उतना देना, उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम मैं कैलकुलेट करूंगा। ये बैल पाना बैंक नहीं करता। बैंक बोल देता है 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, कितने टेन्योर के लिए चाहिए, 4 महीने के लिए चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मान लो उसने कैलकुलेट कर लिया 4 साल के लिए आपको चाहिए था, तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बता दिया, आप हर साल इतना 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 पैसा अगर दोगे मुझे, तो 4 साल बाद एग्जैक्टली आपका वो खत्म हो जाएगा। एंड श्योरली इट इज़ नॉट 25,000 रुपये, ठीक है। हाँ, अब देखो उसका फॉर्मूला क्या जाता है भाई शांत, इक्वल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मान लो 3 साल की बात थी, ठीक है, P इंटू 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर का होल क्यूब, ये ऐसा फॉर्मूला बन जाता है मेरा। अब देखो इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल, होमवर्क रुक जाओ अपन देखते हैं, एक सेकंड पहले एक बार ये बता देता हूँ, मैं भूल गया था होमवर्क का। ये A sum of this much is borrowed from a money lender at 6% per annum compounded annually। अगर ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मेरे को पे करना है तो हर इसका मेरे को वैल्यू बता दो। तो कुछ नहीं, P ऐसा नहीं, ये सर ये तो अमाउंट हो गया मेरा, ये पूरा का पूरा इतना मैंने किया, मेरे को हर इंस्टॉलमेंट का चाहिए। 3254 इज x इंटू, ठीक है, ईयरली इंस्टॉलमेंट मुझे पता नहीं है, ठीक, वो एक्चुअली अमाउंट था, वो सॉरी, वो ये जो था ना फॉर्मूला गलत, तुमको उल्टा बोल दिया था मैं, सॉरी। ये तुम्हारा मंथली इंस्टॉलमेंट या ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू आ जाती है, ये लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू जो तुमको ईच इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा वो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना। कहाँ है वो, कौन सा था बेटा वो, 18 तक, हाँ। वो कितना है अपने को, 100/100 प्लस परसेंट 6 है, तो 106 प्लस 100/106 का स्क्वायर, 100/106 का क्यूब, 100/106 की पावर 4। फेयर एनफ यहाँ तक है। अब देखो ये तो मेरा जीपी बन रहा है, जीपी का मैं वो निकाल सकता हूँ S4। हाँ गाइस, ये देख लो एक बार के लिए, 3254 इज x 50/53 प्लस 50/53 का स्क्वायर का क्यूब की पावर 4। S4 आता है A, बेटा रेशियो 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ तक है, ठीक है बेटा। एस एन का फॉर्मूला याद है, A 1 माइनस आर की पावर n अपन 1 माइनस आर, जीपी का, तो याद करो बेटा, वो वाले इसका फॉर्मूला डायरेक्टली। अब देखो 3254 इज x 50/53 इंटू, अब देखो इसने कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए, नहीं कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए नहीं, हाँ उसने कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए कुछ मेहनत किया है, फाइन। तुमको कैलकुलेशन ईजी नहीं बनाना है, दिमाग नहीं लगाना, तो 50/53 की पावर 4 निकालना पड़ेगा। देखो 5 की पावर 4 कितना रहेगा, 625 रहेगा ना, तो ये तो ठीक है, 1 माइनस 625, 1 2 3 4, बेटा 53 का पहले स्क्वायर निकालो और फिर एक और बार स्क्वायर निकाल लो। तो अभी तो चलो ठीक है अपन कैलकुलेटर से कर रहे हैं, बट एग्जाम में कभी ऐसा रहा तो फिर प्रॉपर से करना पड़ेगा। तो वो आ रहा है 7890481, द होल ओवर 3/53 हो रहा है बेटा, ये चीज़ सैंडविच रूल वगैरह लगाओगे ये कट जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो 3254 इज इक्वल टू एक्स, ये 3 यहाँ चल जाएगा, 50/, 3254 इज एक्स 50/3, बेटा वो एलसीएम लिया मैंने, सॉल्व वॉल्व किया वहाँ पे, -625 1 2 3 4, तो आंसर बच रहा है 16
40 481 अपॉन 7890481। यहाँ तक है ठीक है बेटा? हाँ तो बेटा 53 की पावर 4 जैसे रखोगे तो वैसे बेटर हो जाएगा। तो तुम्हारे अब x की वैल्यू गई, देखो शान तुम्हारे अब x की वैल्यू बेसिकली आ रही है कितनी? 3254 इंटू 3 इंटू 7890481 अपॉन 50 इंटू 1640481। अजीब सी वैल्यू आई हुई है। हाँ लॉग ले लो, और कुछ कर ही नहीं सकते बेटा इसके अंदर भी। नहीं लॉग टेबल नहीं देंगे वैसा करेगा नहीं, तो फिर यहीं पे छोड़ दूंगा। तो यानी मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा कैलकुलेट करने का। वो 3 से भी नहीं कटने वाला है, वो बस वो 2 से कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, बचा कुछ भी नहीं कट रहा है। वो एक इतना सा गंदा सा काट के भी सही बोल रहा है, वो कर क्या लूँगा मैं? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 53 की पावर 4 है बेटा, 53 की पावर 4 कैसे कट सकता है? अच्छा तुम लोग वो बोल रहे हो क्या 1640481 बोल रहे हो क्या? अच्छा रुक जाओ, 10 11 15 15 प्लस 9, हाँ ठीक है वो कट रही थी। चलो बराबर बधाइया। 5801 एक कुछ गलत किया मैंने, 5801 नहीं कट रहा मेरे से। 58 नहीं रही, 53682 चल ठीक है 1627/25। और कोई इच्छा आपकी सर? इसको मल्टीप्लाई तो करिए। साले बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए बढ़ानी है, डिवाइड कैसे करेगी? गाइस समझ में आ रहा है? पसंद करते हैं तो मैंने वो नहीं छोड़ देना फ्रैक्शन। हाँ तो मैं वही बोल तुमको, तुम लोगों के 11th के मैथमेटिक्स के अंदर लॉग टेबल के नाम पे तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है क्योंकि देते थे वो लोग। 12th में नहीं रहता लॉग टेबल का इशू, तो इसको तुम लोग अभी के लिए यहाँ तक क्या करके भी छोड़ोगे चल जाएगा। पेपर पे भी ना कौन सा हिसाब कर रहा है तू? अच्छा गाइस ये फट से इतना एटलीस्ट फॉर्मूला अगर डाल के करो बेटा, वो एग्जाम में ऐसा गंदा क्वेश्चन पूछने नहीं वाला तुमको कैलकुलेशन का। हाँ नहीं एक बार करके रखो बेटा, तुमको कॉन्फिडेंस तो कि थोड़े तो आ सकते हैं अपने को एग्जाम में। हाँ बेटा नहीं बेटा सॉरी यार, ये चैप्टर बहुत बेकार है बेटा कैलकुलेशन के नाम का, सही में। पर मंथ वाला अमाउंट इज इक्वल्स टू, यानी पर इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल पर, हाँ यस द अमाउंट टोटल अमाउंट और पी मतलब प्रिंसिपल नहीं, हाँ पर इंस्टॉलमेंट इंटू 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने सालों का था उतने सालों के देता है। मेरे पास 4 साल का था अनफॉर्चुनेटली। हाँ बेटा बेटा कंपाउंड हाफ ही हो तो 8 इसमें आता पहले तो, हाँ और वो हो जाता पर करे करना नहीं चाहिए यार, मेरे को पता नहीं इसके आगे के एग्जाम्पल्स में ऐसा कुछ किया है गंदगी उसने। कहाँ झूठा छुपके से क्यों बात कर रहा था पापा से? पापा से जोश में बात कर सकते बिल्कुल ही, पापा की बहू से छुपके से बात किया अगर घुस के ऐसे अंदर कोई सुनने वाले वाला। भाई कैलकुलेशन से बहुत गंदे ही है। हमारी मैम से खुद ही इतना सॉल्व नहीं होगा। यू करके बताओ बनेगी।
तक करता रहेगा। बेटा बातें नहीं प्लीज़। किससे? अच्छा हाँ 3 to 5 4 ईयर अमाउंट इज इक्वल टू पर मंथ या पर इंस्टॉलमेंट इनटू 100/100 प्लस आर का। तो मेरे को हर इंस्टॉलमेंट में कितना भरना है वो उसकी वैल्यू दी गई यहाँ पे। देख उसने कुछ नहीं किया है वहाँ पे। क्या किया ना 53 1/53 50/53 की पावर 4 जो थी वो एलसीएम ले ले, वो तो ठीक है। ठीक है अब देख, अब इसको a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा लिया उसने, तो ये और फिर इसमें फर्दर उसने वैल्यूज लगाए तो वो ये बन गया। ठीक है भाई 50/53 का एक कुछ काटा पीटी किया क्या उसने, ये 3 था। अच्छा ये 3 और ये 3 काट दिया उसने, ये 50 ये 103 और ये जो था उसकी वैल्यू है और ये इजी है हार्ड है? वैसा कुछ भी नहीं है। देख तूने कहाँ तक के लाया है मैं तो बताता हूँ मैं। तूने 53 की पावर 4 की वैल्यू निकाल लिया, उसने 53 की पावर 4 को वैसे ही रहने दिया और फिर लॉग लगवा दिया। लॉग तो लेना ही है भाई तेरे को। इसका अपॉन वाला वो कहाँ गया 50 और 53? 1 माइनस 50/53 को 3/53 किया उसने, वो 53 से कट गया, उसको छोड़ो, हो जाएगा। अपने वाला वो ब्लू का आखिरी स्टेप। ये देख ये 53 और ये 53 कट गया सैंडविच रूल से, कौन सा वाला? हाँ ये 3 यहाँ चले गया। अच्छा ठीक है। 3 पढ़ ले। नहीं ना बेटा, नहीं ना बेटा, अकाउंट सर दिलदार है बेटा। मैं तेरे को देख के लगता कहीं से भी इतना से भी दिलदार हूँ। वैसे देखो मेरे को वैसे भी ना तुम लोगों को गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले छुट्टी देनी पड़ेगी। 3 तारीख को छुट्टी देनी पड़ेगी, 4 तारीख को छुट्टी देनी पड़ेगी। बेटा मेरे यहाँ पे 3 मेजर वो है फंक्शन है तब ये बेबी के। आई थिंक सो गणेश चतुर्थी कौन से दिन की है? वेंसडे की है, तो ट्यूसडे को छुट्टी देनी पड़ेगी। ठीक है फिर 3 को भी देनी पड़ेगी मेरे को और 4 को भी देनी पड़ेगी बेटा। मेरे फंक्शन थे तो वही तो बता रहा हूँ ना। क्यों दे दी मुझे राशि? पर सर मंडे को चाहिए ना तो पूछते हैं कि छुट्टी वाली। चलो ओए बड़े आगे। एक ही तो क्लास है सर। हाँ बेटा अब क्या कर सकते हैं, एक ही तो ज़िंदगी है बेटा। अब नहीं तो देखो एक ही तो जिंदगी है। चुपचाप से वेस्ट करते पढ़ाई में, इंजॉय करके फुलफिलमेंट करने के लाइफ में अच्छा रहेंगे। अगर लोगों को बचे हुए जो साइंस लिए उन लोगों ने, वो इसी कारण तुम्हारे कारण आत्महत्या करते हो लोग। तुमको देखते चिल मार रहे, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं और फिर तुम रूडली बातें करते हो उन लोगों से भी। सही में कोई रूटली नहीं बात कर। रहने दो। क्या भोगती है ये ओए यार। मैं सुन लेता बट रूडली रिप्लाई तो नहीं करता तब भी। आप पढ़ाओ तो। क्या मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मना कर रहे हैं बच्चे लोग। कुछ तो करे बोले। यही कर लेते हैं सब मिलके करी करिए। तूने पिंकी प्रॉमिस तोड़ दिया। ये क्या होता है? अच्छा कैसा पढ़ रहा है सही में। उनको बोले मेरा बेटा कर। तुमने विश्वास नहीं किया मेरा बेटा। इसका क्या करूँगा? बड़े गाइस चलिए अब ओए शांत। अब 19th क्वेश्चन देखो, बेकार क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोला गया है, एक कार थी, परचेज डाउन पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपए। ठीक है, या तो 3 लाख रुपए पे करके कर सकते हो, या फिर अभी 1 लाख रुपए भरो और फिर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बचा हुआ अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, नहीं हम 3 लाख देंगे। अब तुम 3 लाख रुपए दोगे, तुम्हारा सरनेम जैन है, तुम्हारी दुकान का नाम महावीर है, बट हम तो अग्रवाल है ना।
और हमारी दुकान का नाम ही नहीं है, कोई दुकान नहीं है, तो हमारे को तो ऐसा करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट फाइनेंसिंग। तो देखो 1 लाख रुपये अब भी दो और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भरो, ये दोनों की दोनों सेम चीज़ें हो गई है। तो अमाउंट है 3 लाख एस, या तो 1 लाख प्लस वो 5 इंस्टॉलमेंट वाली हरकतें करूँ मैं, ठीक है, यानी बेसिकली 2 लाख एस, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर कुछ एक्स है, वो कितना रेट है 20%। बाप रे, 100/120 खरीदूंगा नहीं बेटा मैं कार अब, ये 100/120 का स्क्वायर, ये जा रहा है 5 टर्म्स के लिए, ठीक है। तब वही अपने ने आगे सॉल्व किया। आई थिंक इसमें वो नहीं लेना पड़ रहा है, इसमें भी लेना पड़ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? करो बच्चा लोग इसको, 5/6 एक बार ये हो जाए बच्चे अपने, हाँ उसके बाद में ये अपन आज एन्युटी आज स्टार्ट करेगी नहीं बेटा, एन्युटी विल स्टार्ट ऑन मंडे। ये एन्युटी का तुम्हारे को इजी है, तुमको होमवर्क दे पाऊंगा फिर मैं अच्छे से। अबे वो बात हुई ना अभी, ट्यूसडे को छुट्टी मिल रही ना मेरी तरफ से, ट्यूसडे को चाहिए नहीं, अब छुट्टी और मंडे को चाहिए। हाँ मंडे को देता हूँ सर, फिर मंडे को है सर। बेटा और वेंसडे को गणेश चतुर्थी है। दे दो प्लीज प्लीज, छुट्टी दे दो। ट्यूसडे का पेपर है? इंग्लिश तो पढ़ाई नहीं। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? चलो बेटा वेंसडे को गणेश चतुर्थी है, मेरे को वैसे भी छुट्टी देनी पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि आएंगे ना, हाँ तुम आ जाओगे, पर तुम लोग जो समय पे आ सकते हो दोपहर के समय पे, उस समय मेरे को 9th और 10th को पेलना है ना। सुबह ले लो। बिल्कुल चलते हैं सुबह। प्राची पगली, चलो भाई जल्दी जल्दी करो ये। देखना थोड़ा, हाँ बेटा हम ज्यादा बोलते नहीं। चुप ना पे पगले। हाँ कार दिया तो तू, हाँ यस एट प्रेजेंट 3 अमाउंट 3 लाख सॉरी, हाँ ना 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 ना, उसने बोलना है कि अब भी के अब भी 3 लाख रुपए दे और कार ले जा, या अब भी 1 लाख रुपए दे और आगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दे, सच दैट उसका इक्विवेलेंट वैल्यू 3 लाख रुपए जैसा हो जाए। वो ऐसा मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चल रहा है अभी का, यानी अब आगे के जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है दैट इज नॉट 40,000 रुपीज। मेरा आज का 40,000 एक साल बाद 48,000 हो जाएगा 20% इंटरेस्ट है, वैसा है उसका। हाँ, वो सब ऐड करके 3 लाख रुपए होगा। तो देखना उसका फाइनल अमाउंट कम आ रहा होगा, देख एक्स की वैल्यू 66,860 आ रही है, ठीक है। तुम वो करोगे तो हर साल देखो 66,860 रुपीज़ ही देना पड़ रहा है बस। ये माना जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है टाइप वो 20% चल रहा है, समझा? इसको इंटू 4 नहीं पाते, इसको इंटू 5 करेंगे और प्लस 1 लाख करेंगे, तो सोचा है तो इट इज मच ग्रेटर देन 3 लाख सर। बट वो तो 5 साल बाद तक के चला रहा है तू, तो जो अभी तक 20% बढ़ा रहा था तू, ठीक है। तो आज का 3 लाख रुपए तो 20% बढ़ा के कंपाउंडिंग करके तो उसको डबल से बहुत ज़्यादा कर सकता है, समझा मुझे? हाँ जो भी वो वैल्यू दी गई थी, यस। आज के 3 लाख रुपए इज इक्विवेलेंट टू आज का 1 लाख रुपए प्लस ईयर एंड में 66 पहला, प्लस एक और ईयर एंड में 66, प्लस एक और एंड में 66, प्लस एक और ईयर में 66, ऐसे 5 और इंस्टॉलमेंट। यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग मच बेटर व्हेन यू स्टडी एन्युटी। उसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के वैल्यू मतलब समझेंगे। मतलब तेरे को अगर मैं 2 ऑप्शन दिया कि या तो मैं तुझे आज 100 रुपये देता हूँ या अगले साल 108 रुपये दूंगा, तो अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है तो इक्वल हो गया, बट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तेरे को फायदा हो गया, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तेरे को नुकसान हो गया। मैथमेटिकली 100 और 108 भी तो इक्वल नहीं है, सही है क्या? तो बेटा उसमें इन्फ्लेशन नहीं रहती ना, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अब कंसिडर नहीं करता ना, समझा मुझे? इसके लिए हाँ पता नहीं भाई, तू देख, कैसे देखूँ? देखने में तो अच्छा लग रहा है सब, क्यूट क्यूट, क्यूट कहाँ से है ये? सरकास्टिकली क्यूट। 3 से कट रहा है, काटना। अभी तक 3 से कट रहा है, काटना। क्या करूँगा? काट ये 5 से भी कट रहा है। अरे 5 से काटना है सर।
उसने कुछ भी अलग नहीं किया है, फॉर्मूला वही लगाया है। उसने सिर्फ क्या करते हैं वो लोग, ये देख, वो एक लेवल पे लाके लॉग लगा लेते हैं, जैसे ये लोग। हाँ हम लॉग नहीं लगा रहे सर, मैम को बोलिए, मैम ने खुद ही बोली क्लास में इतना बड़ा है तो छोड़ देना, हाँ हाँ सिखाई। अगर इतने बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं तो छोड़ देना बोली मैम, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और छोटे तो बोलूँगी। क्या आंसर आया? वो जो वहाँ पे लिखे हैं 40,000 इंटू 777 ढंग से। अच्छा सर, आप मंडे की जगह कल क्लास ले लो सब, हमारी अकाउंट्स की भी कल। कल प्रॉब्लम ये है ना बेटा, पहले पोला की पूजा है लोगों के यहाँ पे, फिर मेरी इन लोगों की, नहीं मेरी भी है ना, मेरी तो चल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग खत्म हो जाएगी 9 बजे तक के, मैं 9 साढ़े 9 तक के, मेरी 9:45 से लेके 1:30 बजे तक की मेरी क्लास है। ओए गाइस, कल 1:30 बजे ट्यूशन चलती है आपको? सर हमारी 7:30 बजे अकाउंट्स है, तो उसके बाद तो वही सर की भी इसलिए मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ भी पूजा है। मेरे यहाँ 8:30 की पूजा है, 8:30 से 9:30 चलेगी, 9:45 का मेरा क्लास है, वो चले 1:30 तक के बच्चे मेरे। मोबाइल चलाने जाना। ओए चलो ओए गाइस, बढ़े आगे, गाइस शांत। बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन भी बेकार क्वेश्चन है। मुंह पे पड़ती क्या कुछ चुटकी मेरी। बच्चा लोग ये देखो, अब मुकेश ने कुछ 20,000 रुपये बोरो किया है टोटल मिला के। भाई ने बोला है हर महीने, या कितना है, हर साल 2-2 हज़ार रुपये रीपे करूंगा मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 5% पर एनम का, ठीक है। बताओ कितने साल लग जाएंगे उसे? तो मान लो n ईयर्स लग जाएंगे, खत्म, वही वाला फॉर्मूला से करना पड़ेगा। हाँ देखो, एक बार वैसे ना एग्जाम्पल में 21 देखो, एक बार ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो देखो जैसे वहाँ पे दिया हुआ है ना, यूज़ 1.004167 की पावर 12 इज इक्वल टू, ये बोर्ड्स में ऐसा आ जाता है। वो लॉग वॉग लेके रुलवाता नहीं है वो, पर ठीक है, तब बाद में देखेंगे वो, अभी पहले ये देख लो। स्कूल वाले तो बुलाएंगे ना। ये कैसे किया भाई? किस केस पे डाउट हो जाता है कभी कभी, किया कैसे है? बनते हैं आंसर। क्या आ रहा है? क्या हुआ है इसमें? कुछ अलग ही आंसर। ये था 20,000 10,000 10, चल ठीक है। हाँ, ये 1 कट माइनस जाएगा ना? आर की पावर n अपन 1 माइनस आई 1/21 ये 21 21 21। कट गया है। हाँ, ये 21 21 काटा था ही तूने? नहीं वो ये भी काट दिया ना, या नहीं काट? अच्छा, हाँ तो देख, मेरे को नहीं समझ में आया तूने क्या किया है। मैं अपने समय समझ। कितने एग्जाम्पल्स है भाई? हो गए हाँ।
हेंस द डेट विल बी पेड ऑफ। बोल बेटा। एक सेकंड बच्चे, 106 नहीं 105 है ना बेटा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। क्या बट तू गलत किया है ना। हाँ वो देख वहाँ पे एक बार तेरा जीपी चल रहा है वो, ठीक है। तो ये एक सेकंड, ये 1/10 20/21 वाला जीपी चल रहा है तेरा, ठीक है। ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वन माइनस 20/21 की पावर n, ये जाएगा 21 माइनस 20 अपॉन ये, तो 1/20 ये भी हो जाएगा मेरे लिए, 1/21 सॉरी, ये 21 कट जाएगा, ये 10/20 कर दिया मैंने मान ले, यानी 1/2 इज़ 1 माइनस 20/21 की पावर n, इधर उधर करूँगा इसको तो 20/21 की पावर n, 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2। कभी छुपाते नहीं ना बेटा। विल मीट ऑन वेंसडे देन, फाइन। गाइस जल्दी करो। वो यूट्यूब पे देखना ना, रहता ना, पढ़ता था ना बचपन में। हाँ बेटा, वो समझे नहीं, अब बोल क्या। बेटा वो तुम्हारे एग्जाम के पहले दिन ही करेंगे, फिर वो कब है तुम्हारा मैथ्स है वो, 27 को करेंगे बेटा वो, 27 इज वॉट डे। 28 को अगर वो है बेटा, एमसीक्यू डिस्कशन नहीं हो पाएगा। चलो बढ़िया बेटा, जिनको डाउट रह गया एमसीक्यू में फोटो क्लिक करके भेजते आना जो भी है। चलो बड़े आगे अभी। अब बेटा एक बार ना एक और कंसेप्ट बताऊं तुमको, नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट वाला। देखो अभी ओए, मैं देखो इसमें थ्योरी बहुत अच्छे दी नहीं गई है, ठीक है गाइस शांत। एक बार ये सुनो, तुमने कभी ये चीज सुना है क्या, आपको ऐसा जस्ट बोला जाता है बैंक वाले कि आपको 4% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है फॉर एग्जांपल, बट फिर बाद में तुम रियलाइज करो 4 नहीं, उससे बहुत ज़्यादा हायर था। वो इसलिए था कि 4% के ऊपर ना छोटा सा 4 बनाते क्यूटी सा, और फिर वहाँ पे लिख देते हैं पर मंथ। अब 4% पर मंथ अगर है तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना उसका, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, 48% नहीं हो रहा है वो कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो वही चीज़ है बेटा, ये नॉमिनल रेट और ये सब कुछ है। तो देखो टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद डिफरेंट कन्वर्जन पीरियड आर कॉल्ड इक्विवेलेंट अगर दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम अमाउंट है एट द एंड ऑफ द ईयर। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 रुपये 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली किया है मैंने, ठीक है, तो उससे मेरे को कितना मिल रहा है 10,406। इसी की जगह पे अगर मेरे को 4.06% भी आप ऑफर करते थे तो भी मेरे को एक साल में उतना ही पैसा मिला होता। तो ये मेरे कितने हो गए रहते बेटा, ये मेरे इक्विवेलेंट रेट्स हो गए रहते। Fair enough. When interest is compounded more than once in a year, the given annual rate is called nominal rate. ठीक है ना। तो जो अगर एक से ज्यादा बार करने, मान लो जो 4% था वो मेरा क्या बन गया था बेटा, मेरा नॉमिनल रेट बन गया था, ठीक है। द रेट जो एक्चुअल में मैंने अर्न किया है ना 4.06, वो बन जाता था मेरा इफेक्टिव रेट, ठीक है। यहां तक कोई इशू किसी को भी। अब ये वाला फॉर्मूला देख लो, इफ नॉमिनल रेट इज R%, उसको P बार में अगर कंपाउंडिंग कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसको भी प्लीज आप लोग लिख लो,
हाँ बच्चे, क्या रिपीट करूँ जो था? देखो, अगर मान लो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कर रहा हूं मैं, या 4.06% एनुअली कर रहा हूं, वो दोनों के दोनों इक्वल हो गए? नहीं ना बेटा, इक्वल हो जाएगा ना। मैं ऐसे ही बोलते थे पलटा, वो फोन तो उठाया, मेरे को देखा पढ़ते रखा। किसका आया था? कौन याद कर रही तेरे को? हाँ चलो, अच्छा क्यूटी की क्यूटी याद कर रही, सॉरी। देख, हाँ बेटा देख, मेरे पास में दो ऑप्शंस है। एक है 4% क्वार्टरली का ऑप्शन फॉर 1 ईयर, या एक है 4.06% एनुअल का ऑप्शन। मेरे को बाद में कहा दोनों से इक्वल अमाउंट मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट रेट्स हो गए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बार मैं एक साल में उसे कर रहा हूँ कंपाउंडिंग, तो उसे बोला जाता है नॉमिनल रेट। जो उससे आता है इक्विवेलेंट रेट, उसे बोला जाता है इफेक्टिव रेट। समझा हो जाए? तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, नॉमिनल रेट अगर R% है तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 1 + R/100p की द होल पावर p-1, जहाँ पे p कितनी बार तुम लोग कर रहे हो वो है एक साल के अंदर। तो यहाँ पे यानी अगर देखा जाए तो 1 + 4/100 × 4 बार कर रहे थे ना अपन एक्चुअल में, इसके लिए द होल पावर 4 -1। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो इससे मेरा बेटा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। क्या बेटा? 06 एनुअली। हाँ हाँ, ये वही वही तो निकाला है बेटा अपन ने। देखो, तेरे को मैंने बोला कि मैं तेरे को 10% क्वार्टरली देता हूँ, ठीक है। तो तेरा था सर क्वार्टरली, तो ठीक है, एनुअली कितना मिलेगा? तो मुझे इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। क्वार्टरली टू एनुअली नहीं, मैं मंथली बोलता तेरे को, अगर मान ले तो भी एनुअली निकालना है। तो ये बेटा तेरा ये नॉमिनल रेट से इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? जो भी रहेगा उसकी जगह एनुअली निकल जाएगा। हाँ यस, तो इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू ये, वेर R इज नॉमिनल रेट एंड P इज कितनी बार एक साल में होता है। तो मंथली था तो 12 हो जाएगा, सेमी एनुअली था 2 बार हो जाएगा, क्वार्टरली था तो कहते हैं 4 बार हो जाएगा, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिखो बेटा। हाँ बेटा, यस। ये देखो, ये पहला चैप्टर आया है तुम लोगों को जहाँ पे तुमको बहुत डेस्परेटली फॉर्मूला रटना पड़ रहा है और उससे ज़्यादा डेस्परेटली कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। इसके पहले तुम लोगों को ऐसा फॉर्मूला रटने के भी इशू नहीं है, दिमाग लगाओ और आंसर लगाओ वाले ज़्यादा थे। अभी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इसलिए जो CA भी है तो लोग कैलकुलेटर के सिवाय कर नहीं पाते कुछ भी, या फिर एक्सेल वगैरह के सिवाय फॉर्मूला लगा लगा के। अब तुम लोगों को क्या फॉर्मूला लगते हैं वो सीख रहे हो अभी तुम लोग, इन फ्यूचर थोड़ी तुमको लगाने पड़ेंगे। अब गाइस ओए, ये देखो अभी के लिए तुम्हारा नॉमिनल रेट तुमको दिया गया है मंथली के हिसाब से, तुमको कहते हैं इफेक्टिव रेट निकालना है। तुमने फॉर्मूला डाला, तुम्हारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब तुमको परसेंटेज अगर निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो आंसर 5.116 आ गया। तो बेसिकली कोई तुमको बोले 5% मंथली, ठीक है इसका, तो उसका मतलब हो जाएगा 5.116% एनुअली। एक बार क्लिक कर लो, कैलकुलेशन तो वहीं से छाप लो, भले तुमको छापना है तो। गो फॉर सेम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एग्जाम्पल नंबर 22 भी एक बार आप लोग ट्राई करोगे। वैसे बेटा 21 एंड 22 के पैटर्न के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत आए हैं, सिंपली फॉर द रीजन इसमें कैलकुलेशन इतना गंदगी नहीं है कि उसमें वैल्यूज दी हुई हमको। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा बाजू से।
के अंदर है ना भाई, उसकी पावर निकाली।20 सेकेंड तुमको नॉमिनल दिया है, तुमको इफेक्टिव, ठीक है, फाइन नॉमिनल सही, इफेक्टिव तुमको पता है ये है, ठीक है। तो इस बार मेरे को इफेक्टिव 5% यानी 0.05 पता है, नॉमिनल यानी को आर नहीं पता है, तो 1 प्लस आर बाय 100 पी कितना मेरा 4 है ना, तो उसको 400 लिख रहा हूँ डायरेक्टली मैं, की पावर 4 -1 करेक्ट। तो 1.05 इज 1 प्लस आर बाय 100, आर मेरे को दिया हुआ है क्या? नहीं आर थोड़ी दिया हुआ है भाई मेरे को। सर ऐसे पावर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, वैसे जो भी कर ए की पावर m इज इक्वल टू बी अगर है तो a इज इक्वल टू बी की पावर 1/m हो जाएगा। तो जैसे मैं स्क्वायर रूट लेते थे ना, बोलते थे फोर्थ रूट ले रहा हूँ बेटा मैं, 1.05 की पावर 1/4, एक सेकंड आप सुना नहीं, ये आ जाएगा। अब इसको तो मेरे को अगर दिया, हाँ दिया है, चलो 1.01227 1 प्लस आर बाय 100, उसको उधर भेजूंगा मैं, सॉल्व करूँगा, आंसर लाऊंगा। क्या बेटा? डिफरेंट कैसे आ सकता है? वो 100 नहीं 400 सॉरी। क्या बेटा? नहीं नहीं बेटा देख, तूने यहाँ पे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर चुका था ना, तो रेट वैसा आ जाएगा।
वो ये नहीं एक बार कर चुका है तो वापस वहाँ पे नहीं लाना पड़ेगा उसको। और जो तू बोल रहा है ना वो R/100 उसी का आंसर आता है। वो -1 की हाँ यस सर हाँ बेटा और -1 की लास्ट सेकंड से अपने फॉर्मूला ये ना बेटा वो तो तेरा ये वाला -1 ये -1 यहाँ पे दिया है। माइनस में अपन ने ट्रांसपोज कर दिया। अच्छा अपन ने किया उसने उसने भी किया है क्या? नहीं ना बेटा ये वाला 1 बचा है ना उसका भी ये वाला बच्चे वाले। अगर मैंने इसका ये इसको ऊपर लेके तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है, -400 कर दूंगा। चलिए मैंने बढ़ा रहा तो बेवजह -4 तो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस अब सुनो इसके क्वेश्चंस अगर करने हैं ना आपको प्रैक्टिस के लिए इन फ्यूचर के लिए भी तो बेटा 35 और 36 ज़रूर करना ठीक है। बचा हुआ मेजॉरिटी पार्ट जो है इंपॉर्टेंट वाला अपन एन्युइटी जो कि अपन लोग वेंसडे से स्टार्ट करेंगे। वेंसडे नहीं वेंसडे गणेश चतुर्थी है ना हाँ तो अपन थर्सडे से स्टार्ट करेंगे डाला। किस दिन छुट्टी है? एक सेकेंड ये खत्म हो गया पूरा। जो थर्सडे को हमारा मैच है। एक मैं सुना नहीं बेटा एक सेकेंड। चलिए गाइस कैन स्टार्ट लीव इट। हाँ नहीं ये वाला पार्ट खत्म हो गया हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हाँ